ये मुनीर हैं कि सुधरते ही नहीं, सेना को बेहतर तरीके से चला नहीं पा रहे, लेकिन हाँ, इस्लाम से लेकर सरकार चलाने तक हर चीज पर वो अपनी राय जरूर देते हुए नजर आते हैं। अब एक बार फिर आसिम मुनीर अपने भड़काऊ भाषण की वजह से सुर्खियों में हैं। मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान का आधार इस्लाम है और वो पूरी तरह से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान को दुनिया में इस्लामिक देश अहमियत दे रहा है और इसके बाद आखिर क्या हाल है पाकिस्तान का, देखिए रिपोर्ट। मुनीर का दावा बनाम जमीनी हकीकत। इस्लाम के नाम पर भाषण, मुल्क हुआ बदहाल। कथनी इस्लाम की, करनी तबाही की। पाकिस्तान का क्या हाल है पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान अपनी आर्थिक तंगी, महंगाई, बेरोजगारी, तबाही और आतंकिस्तान के नाम पर अपनी पहचान बना चुका है। पाकिस्तान एक के बाद एक देश के पास जाता है और अपनी झूठी तारीफें करनी शुरू करता है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो बेनकाब हो जाता है और फिर घुटनों पर आकर खड़ा हो जाता है। अब पाकिस्तान का मुनीर एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह है भड़काऊ बयान। जी हां, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के उस बयान की बात जो उनके कामों से कतई मेल नहीं खाता। उनकी कट्टरपंथी सोच उनसे भले ही मुसलमानों का साथ देने का दावा करवाती हो, लेकिन हकीकत में वो सबसे ज्यादा मुसलमानों को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक कार्यक्रम में पत्रकारों से बात करते हुए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान का निर्माण जिस मकसद के लिए किया गया था, अल्लाह ने उसको पूरा करने का ऐतिहासिक मौका दिया है। मुनीर ने दावा किया कि पाकिस्तान तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। मुनीर के मुताबिक पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना और आज वो इस्लामिक देशों में विशेष दर्जा रखता है। मुनीर ने कहा, पाकिस्तान आतंकवादियों से प्रभावी तरीके से निपट रहा है। साथ ही पाकिस्तान की आर्थिक तंत्र को मजबूत होने का भी दावा किया। माना जा रहा है कि एकमात्र परमाणु संपन्न मुस्लिम देश होने की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम देशों का नेतृत्व करने की मंशा रखता है। खबर है कि मुनीर के बयान का मकसद घरेलू मुद्दों से पाकिस्तान की जनता का ध्यान भटकाना था। घरेलू मुद्दे क्या हैं, वो पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान का युवा और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन ये मुनीर है कि सब कुछ जानकर भी अनजान बनने का नाटक करता है। जो हमारे रक्षे वाले हैं, जो हमारे ठेले वाले हैं, उनके साथ रहम किया जाए। महंगाई इतनी उरूज पे पहुंच चुकी है और एक सच्ची सही किस्म की डेमोक्रेसी आए। इंडिया और पाकिस्तान दोनों साथ ही आज़ाद हुए हैं, लेकिन इंडिया में लास्ट कोई 78 साल से जमहूरियत एक बार फौज नहीं आई। हमारे मुल्क में लास्ट 70 साल से फौज ने ही काबिज़ है, जो हमारे जनरल्स हैं। इसकी वजह है कि आज
बाहर जो लोग बैठे हुए हैं उनका ट्रस्ट नहीं है, हमारे विद इन कंट्री लोगों का ट्रस्ट नहीं है, तो आपका फॉरेन रिजर्व कैसे बढ़ेगा? जब आपकी गवर्नमेंट पे लोगों का ट्रस्ट होता है, बाहर से आपकी फॉरेन करेंसी डॉलर्स आते हैं, रेमिटेंस आती है, तो लोग भेजने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि हमारे रिजर्व डॉलर्स बहुत कम हो गए हैं। रिजर्व क्यों लोग भेजने के लिए तैयार नहीं है? पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही है? फॉरेन रिजर्व क्यों नहीं आ रहे? बाहर से डॉलर क्यों नहीं आ रहे? इसकी क्या वजह है? क्यों डॉलर नहीं आ रहे? ना देखें, सारा ये सिस्टम आपका चलता है आपका कॉन्फिडेंस पे। लोगों पे यकीन नहीं है। जिस मुल्क में आपके चोर डाकू जालिम हुक्मरान आके बैठ गए हों, मुझे बताएं आप वहाँ इन्वेस्ट करेंगे? बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे? कोई भी नहीं करेगा। आप एक घर में चौकीदार भी रखते हैं, गाड़ी का ड्राइवर रखते हैं, तो उससे सोचते हैं यार वो साफ़ सुथरा हो, चरसी मुआरी नशई ना हो। हमारे मुल्क में आपने चोर डाकू बदमाश जालिम बिठा दिए। कहा तो जाता है कि शहबाज शरीफ बड़ा तेज काम करते हैं, शहबाज स्पीड के नाम से बड़ा मशहूर है, बड़ा शहबाज स्पीड के नाम से बड़ा मशहूर है। देख लिया माशाल्लाह, वो बोलते थे कि मतलब शहबाज शरीफ आएगा, अब उनको पता नहीं कहां से कहां लेके, अब बच्चे जानते हैं कि वो कितना आगे लेके जाएंगे। वो सबसे बड़ी बात आपने जो शहबाज स्पीड की बात की बहुत अच्छी की और बिल्कुल सही की। वो स्पीड है उनकी करप्शन की, नाहली की, चोरी की, डाकू की, माल बनाने की, उसमें वो और बूट पॉलिश की। सब बच्चा जानता है कैसे बूट पॉलिश किए जाते हैं, कैसे करप्शन की जाती है। तो वो शहबाज स्पीड उस लिहाज से तो ठीक है। बाकी मुल्क की जो हालत बेड़ा कर की आप हम सब उसका खुमियाना भुगत रहे हैं। ठीक है, कहा जाता है कि शहबाज शरीफ अगर नहीं होता तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। 175 रुपए पेट्रोल ले रहे थे, अभी कितने का ले रहे हैं? अभी 275 रुपए का ले रहे। इनको तो कीड़ा उधर लगा हुआ था कि जिधर ये पेट्रोल चढ़ गए तो ये लोग निकल आए, इनको कीड़ा लग गया, इनको मिर्ची लग गया। अभी जो है अभी कहाँ पहुंचे हुए, ये अभी कोई नहीं निकलता, सारे चुप के बिलों में घुसे हुए बैठे हुए हैं। शरीफ ने तालाब से मछली निकाल के दिखा दिया कि मैंने मछली को बचा लिया। तो तालाब से मछली कौन निकालता है? वो जब से तालाब से निकाल लेते हैं तो मर जाता है। तो इसी तरह ये मुल्क पे आके वो उसका बेड़ा गर्क कर दिया। भाईजान दुबई का तो खाली जो है ना तेल ही निकल ले, पानी तो वहाँ खरीदना पड़ता, तो चीनी वहाँ किधर रुक गया? ये लोग यहाँ चीनी बेच के इधर ले जाते, वहाँ से इधर फिर 3 रुपए महंगा लाते, तो वो तो करप्शन हो जाता। चीनी दुबई से थोड़ी आती है पाकिस्तान में। उसने कहा कि दुबई से चीनी मंगाया हुआ है। आप पोर्ट पे जाओ, आम के माड़ी में स्मगल हो रही है, चीनी स्मगल होती है। तो स्मगल लो, ये लोग यहाँ स्मगल करा के वाते 10 रुपए महंगा लाते। तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता। जबान काट लो, लहजा बदल नहीं सकता। जबान काट लो, चेहरा लहजा बदल नहीं सकता। और महंगाई उरूज पर है, गरीब जो है गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। आप पंजाब में देख ले, मरियम नवाज को देख ले, वो क्या कर रही है। हम देखें यहाँ पे कराची में देख ले, क्या रोडों को हाल देख ले। ये कराची को एक गांव बना दिया गया है। हम मेयर जो मुर्तजा वहां पे बड़े लंबे दावे करते हैं, आप देख ले कराची के रोड्स का देख ले, बिल्कुल एक गांव बन गया है। ये जो हमारे लीडर है, ये नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, जरदारी है, ये जितने भी है सारे डकैत है, चोर है, सब दुनिया को पता है। नवाज वो क्या नाम है, जरदारी का तो दुनिया बोलती है कि 10% है, तो वो जो है ना वो बोल रहा था कि हम 10% में मशहूर हो गया। ये मिस्टर 10% का बेड़ा गर्क करके रखिए। क्या समझते हैं इंडिया और पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया? पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व भी बिल्कुल खत्म हो गए, सारे लोन के पड़े हुए हैं। यार ये तो सीधी बात है, ये तो हर आवाम जानते हैं। मैं भी पढ़ा बंदा हो, लेकिन ये भी मैं भी जानता हूँ, सब भी जानते हैं। इधर चोर बैठा हुआ है, बाकी मुल्कों में चोर नहीं है। सीधी बात है, चीन क्यों तरक्की कर रहे हैं? चीन में जो है ना, चीन में तो ज़्यादा से जाहिर बात है 400 वजीर जो है ना वो उसको फांसी दिया हुआ है चोरों को। पाकिस्तान में सारा चोर मसालत है। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जुल्म हो रहे, सही है, आवाम पे जुल्म हो रहे। कंटेनर नीचे गिर जाएगा भाई, आवाम पे बहुत जुल्म हो रहे। यार उधर ही सोहेल अफरीदी के पीके से मेहमान आए, सही है, इधर ये ग्राउंड बिल्कुल खाली है, आवाम बाहर सारा रोडे बंद है, सही है, लोगों को बहुत तकलीफ मिल रही है। वो भी पाकिस्तानी है, हम लोग सारा पाकिस्तानी है, के पीके पंजाब है, सिंध है, नहीं सारा हम लोग पाकिस्तानी है। न देख लो हक आवाज़ के लिए तुम खड़ा होते हैं ना, तुम्हारा को हक होना चाहिए, तुम्हारा को हक तुम्हारा को मिल जाए, सही है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ के इस बयान में मुसलमानों का खैरख्वाह होने का दावा किया गया। बयान से ऐसा लगता है कि वो इस्लामिक देशों का नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि मुनीर की सेना का सबसे ज्यादा वार मुसलमानों पर ही होता है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अशांति ही रहती है। बलूच लोगों और टीटीपी के खिलाफ पाकिस्तान की सेना अक्सर ऑपरेशन चलाती है। अफगानिस्तान के तालिबान शासन को मान्यता देने वाले पाकिस्तान के रिश्ते आज उनसे ही खराब हो चुके हैं।
हुकूमत जो है वो रियासत की माँ होती है, उसको चाहिए कि इस पे पूरा एक्शन ले। हमेशा हम अक्सर ही हर महीने बाद ऐसी न्यूज़ आ रही होती है कि पंजाब से लोग गए, ट्रैवल कर रहे हैं, बलोचिस्तान में जैसे ही एंटर हुए और वहाँ से उनकी लाशें वापस आती हैं। तो इस पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। हमारे जो देखें हमने वोट किस लिए दी है, जो हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं वो एक्शन लें और इस चीज़ का सद्भाव करें कुछ ना कुछ। अब ओवरऑल भी आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है। हमारे भाई हैं, वो लोग भी हमारे भाई हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो बाद में ये क्लेम भी करते हैं कि जी हमने ऐसा किया। जैसे ही वो आईडी कार्ड देखेंगे जी ये पंजाब से हैं और वहीं भी उनका ख़त्म कर देते हैं उनको। ऐसा नहीं होना चाहिए सबसे पहले। सर देखिए, इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो पढ़ा लिखा तबका है, वो कोई भी, मैंने बहुत इंटरव्यू किया बलूचिस्तान पे, हर पढ़ा लिखा बंदा कहता है देखो बलूचिस्तान के कुछ जेन्युइन इश्यूज हैं, हम नहीं कहते कि वहाँ कोई मसला नहीं, लेकिन उन इश्यूज को हल करना चाहिए। लेकिन जो BLA जो रास्ता इख्तियार कर रही है, आर्मी के ऊपर अटैक, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर अटैक, आज तो BLF ने भी ऑपरेशन जो है ना बाम का आगाज कर दिया कि बाम मतलब आज़ादी, और ये ऑपरेशन हम पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ कर रहे हैं। इस तरह हम आज़ादी करेंगे, रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान बनाएंगे। इंडिया का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब BLA या BLF एक्टिव होते हैं, भारत कहता है हम सपोर्ट करते हैं फ्री बलोचिस्तान को, तो ये मुद्दा भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसीलिए कहा जाता है कि एजुकेशन जो है ना वो लाजमी दी जाए वहाँ के। सॉरी टू से बट बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं, अब देखें कोई भी अगर वेल एजुकेटेड है तो वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा रियासत के खिलाफ इसमें रियासत के खिलाफ या लोगों को बिला वजह इस तरह मारना, कत्ल करना, मर्डर करना सरेआम, ये बहुत ज़्यादा काबिल मजम्मत है। इसके खिलाफ आवाज़ सबको खड़ी करनी चाहिए और बिल्कुल हमारे जो हुक्मरान हैं उनको एक्शन लेना चाहिए। इंडिया का क्या रोल देखते हैं? इंडिया बहुत सपोर्ट करता है बलूचिस्तान को, इंडिया की पॉलिटिक्स बहुत सपोर्ट करती है। वो कहते हैं कि अब इंडिया को इस तरह करना चाहिए कि बलूचिस्तान का मसला लेके यूनाइटेड नेशन में जाना चाहिए, और इंडिया को यूनाइटेड नेशन में बलूचिस्तान को कहना चाहिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान। ये एक नई थ्योरी आ गई है हमारे लिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें पहले भी ऐसा होता रहा है और ये तो सबको ही पता है कि पीछे इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। उनकी जो रॉ चल रही है और ढेर सारे उनके लोग हैं वो किस तरह से बलूचिस्तान में इस तरह की पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं और इस तरह के हमारे अंदरूनी जो है हमें खोखला कर रहे हैं। वो लोग जानबूझ के इन्वॉल्व हो के और हमारे इधर लोगों को आपस में, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, फिर भी हमें लड़ाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की सेना अक्सर अफगानिस्तान पर हमले करती है, जिनमें अक्सर मासूम लोग भी मारे जाते हैं। हाल ही में पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच चमन बॉर्डर पर झड़प हुई। इससे पहले किला सैफुल्ला सेक्टर में दोनों देशों की सेनाओं के बीच गोलीबारी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।